ओए होए पुतनिया, आहा पुतनिया, ओहो पुतनिया। तो हे प्रिवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ पुतनिया का एंटरटेनमेंट ब्लॉग लेके। पुतनिया सुधर जाए ऐसा हो नहीं सकता, और आने वाले टाइम में भी सुधरने की कोई चांस नहीं है। पर आजकल ये हम क्या सुन रहे हैं? हाँ जी, मेरी प्रीवियस गलतियाँ थी हैं, लोगों ने मुझे बहुत रोका था। अगर कोई एक कदम चलता है तो मैं 4 कदम बढ़ाती हूँ। हाँ, ये कान में तेल ओल डालना पड़ेगा या फिर कोई इलाज कराना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। इनका ये जो आज यहाँ पर इन्होंने लेक्चर दिया है हमारे पुतनिया जी ने, उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा मुझे वार्तालाप। सबसे पहले हमेशा की तरह हम आएंगे टाइटल पे। तो जो पुतनिया जी का टाइटल है वो हम पढ़ लेते हैं। हमारा कोई ड्रामा नहीं होगा अब, रिश्ते संभालने पड़ते हैं। यार पता नहीं क्यों मुझे बहुत हंसी आती है जब कभी भी ये महिला रिश्तों की बात करती है, क्योंकि रिश्तों का सत्यानाश करते हुए ही हमने इसको देखा है। कभी भी हमने इसको रिश्ते समेटते हुए, रिश्ते बनाते हुए नहीं देखा है ना? अब ये फिर से बात कर रही है रिश्तों की, तो चलो ये रिश्तों की बात कर रही है। हम भी थोड़ा सा रिश्तों की बात कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे। किस ढंग से करेंगे हम आपको बताते हैं। चलो जल्दी जल्दी मुद्दे पे आते हैं। तो असल में बात ये है दोस्तों, इसने जो यहाँ पर टाइटल लिखा है, तुम सोचोगे कि ये अंकुश के बारे में है। तमाम लोग यही सोचेंगे, लेकिन इसका अंकुश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ बातें, कुछ ताने या कुछ शब्दबाजी, कुछ संदेश ज़रूर उधर दिए गए हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी सी वार्तालाप कर ही लेंगे। तो चलो शुरू करें। हाँ जी, मैडम का वीडियो शुरू होता है बिस्तरा पर से। बिस्तरा पे अपना बेडशीट वगैरह सही कर रही होती हैं और कहती हैं आज का दिन है बहुत ही ज़ोरदार, क्योंकि बाहर निकली है धूप और हमारे एरिका पाम बहुत दिनों से बाहर की हवा धूप खूब भाव खाए हैं। अब इनको हम अंदर लेके आते हैं और भितरवा में इनके भाव सेट करते हैं। अरे वाह पुतनिया, क्या तेरी लैंग्वेज है रे बाबा। मतलब लैंग्वेज का तो कोई जवाब नहीं। फिर पुतनिया एक बदला और लेती है अपनी भाभी से। भाभी से आप सोच रहे होंगे क्या, उसने तो बोला है कि अब हम रिश्ते निभाएंगे और ऐसा है वैसा है, वो एक कदम बढ़ा रही है तो हम 4 बढ़ाएंगे। जी हाँ, अंकुश से नहीं, भाभी से ही 4 कदम बढ़ाएंगी। तो यहाँ पर जो इसने बदला लिया है, वो विगत दिनों ने भाभी ने एक बड़बोलापन कर दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं दीदी अब बुलाएंगी क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर भी तो देखना है, इसलिए मैं चली तो जाऊंगी। और मैंने उनसे कहा भी है कि दिद्दू दिद्दू, अगर मैं चाय ना पीऊँ तो आप नाराज़ तो नहीं होगे? तो दिद्दू ने भी कह दिया कि नहीं, क्या बात करती है, मैं क्यों ही नाराज़ होंगी, तू चाय पिए ना पिए मैं अकेले पी लूँगी। तो आज जैसे ही आती हैं वो चाय बनाने, दिद्दू ने अपना कैमरा कर लिया ऑन कि बेटा तू मुझे बदनाम करती है कि मैं चाय की नशेड़ी हूँ, आज मैं दिखाती हूँ। तो कहती है देखो, मुझे मुझे चाय नहीं पीना, तुम बना लो। मतलब एहसान भी जता रही है कि मेरे दूध की, मेरे चीनी की, मेरी चाय पत्ती का यूज करके तू चाय पी ले, मुझे नहीं पीना है। तो वो कहती क्यों दीदू? तो कहती वो मैंने आज ये उबाला वो उबाला, चने उबाले हैं और ये खा पी लिया है, फल वल खाने थे इनको मैडम को, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँगी। दोबारा भी वो मना करती कि तुम्हें पीना है पी लो। मतलब यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि देख लो भैया, चाय हम नहीं पीते हैं, चाय कौन पीता है? चाय पीती है ये हमारी भाभी जी, और करती है बदनाम मुझे कि भाई हम चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं, हम चाय के नशेड़ी, इसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है क्योंकि भाभी जी ने बोल दिया था ना कि मैं तुझे किसी को मना ही नहीं कर पाती हूँ। फिर दीदी ने कहा हम इत्थे जाते, हम उत्थे जाते, हम हर जगह जाते हैं, है ना, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो मन करता है ये भी कर लें वो भी कर लें, तो हम सारा काम कर लेते हैं। और ये देखो दोस्तों, मैंने डब्बी एक दी थी जब ये मेरे से बात नहीं करती थी, तो मेरे को इस पर दया आई और मैंने इसको डब्बी दे दी।
वो कहती सोच रहे कि दया के लायक तुम हो मोहतरमा, मैं काहे की दया की पात्र हूँ। मैं तो आराम से अपने घर में रह रही हूँ, है तुम सबको झेल रही हूँ, साथ में रिश्ता भी निभा रही हूँ। दया की बातें कर कौन रहा है जो खुद है दया का पात्र है। फिर बोल रही थी कि इस कुड़ी से जब से मेरी प्यार मोहब्बत बढ़ी है, तब से भाई साहब का हम बताएं, इसके सारे बर्तनवा ऊपर आए गए हैं। मतलब जब देखो ऊपर से खाना आता है तो भाई कबो अम्मा जी के लिए आता है तो कबो मम्मी इनके छोटी के लिए भी भिजवा देती हैं। अगर चूल्हे पर कुछ बना रही होती, छोटी तो कबो कभार कुछ बना लेती है ऊपर, ज़्यादातर वो नीचन से मांग मांग के खाती है। कहने को है ऊपर वाला घर नीचे वाला घर, पर देखो भैया सौ की सीधी बात, मम्मी जी मेहनत करती हैं और खाती हैं सारी औलादें दाल भात। फिर दोस्तों चम्मच उम्मच भी अपना वो ढूंढती है, इन्हें के घर में पड़े होते हैं। थाली दिखाई जाती है रखी हुई कि देख लो इतने सारे बर्तन कितने ज़्यादा ऊपर से आ गए हैं। 2 टिफ़िन होती हैं, 2 थाली होती हैं, कुछ स्पून होते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया सारा सामान ऊपर से आता रहता है। और चाय के बारे में फिर से विश्लेषण दिया गया है कि दोस्तों ये जो आप चाय देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगी कि ये चाय मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि मैं खा चुकी हूँ फल। बार बार दिखा रही थी कि देख लो। जो अपना फ्यूचर सोचने वाली थी खुद चाय नरियाए रही हैं। दीदी ने 2 बार वीडियो में क्लियर करा कि चाय मैं नहीं पीऊँगी, चाय मैं नहीं पी रही हूँ। फिर दीदी ने बोला मैंने कल ही चाय नहीं पी थी। फिर बग्गी से ने सोचा कि अब चुप रही तो फिर भैया मेरे को फिर से लताड़ पड़ेगी। उसने बोला मैंने भी नहीं पी थी कल चाय, क्योंकि कल हमने सिवाई खाई थी। फिर दीदी को याद है, हाँ कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी, हमने कल आटे वाली सिवाई पाई थी तो हमने बिना वीडियो के वो सिवाई खाई। अरे दैयर दैया, आज कल तो भैया चिन्नू मिन्नू 2 सखियाँ दांत काटी रोटी हो रही है। हैं चिन्नू मिन्नू सखियाँ दोनों बढ़िया खूब प्यार मोहब्बत जता रही हैं एक दूसरे के लिए। चलो अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत होना चाहिए आपस में, है ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इनका प्यार मोहब्बत जो चल रहा है उसको काफ़ी देख के हमें मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, है ना। फिर भाई वही खाना पकाना, बर्तन सुखाना, बर्तन भांडा डब्बा धुला, ये धुला, एरिका पाम अंदर रखा। और सुखाने के लिए ज्वार का आटा लेके आई हूँ, बनानी है ज्वार की रोटी, चपातियाँ बना ली हैं। अब मुझे अपने लिए 2 रोटियाँ बनानी हैं, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं करूँगी आराम। फिर डब्बे में भर के रख देती हैं आटा। सब कुछ धुला हुआ है, अच्छे से रात में धो लिया था, अभी सब सूख गया है तो मैं आटा भर के रख देती हूँ। और आटा भरते भरते अब कह रही थी आप काम की टेंशन ख़त्म, अब सारा ज्वार का आटा मैंने भर लिया है। अब नहाए धोए के दीदी आई थी तो फिर लगाया उन्होंने कि इसके बाद मैं अपना ये वाला सूट पहन के आई हूँ। जिस कलर का सूट उसी तरह की कोटी पहन के आई थी। एकदम अजीब सी बुढ़िया नानी लग रही थी। हमें लग रहा था जैसे मम्मी जी हुए। मतलब यार ऐसा कौन पहनता है, ये चीज़ देख के तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। सेम सेम, और सूट भी बहुत पुराने टाइप का लग रहा था। कबो कबो तो ये लोग ऐसी बन जाते हैं जिसका काहे बताएं। सर्दियों के सूट हैं बट पहन लो तो फिर पता चलता है, कभी धूप अच्छी निकल आए तो नहीं पहनती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं पहन लेती हूँ। आप जो चाहो तो ठीक है, सूट वगैरह हम पहनते हैं अच्छे से। खैर दीदी कह रही थी पिछली वाली सर्दियों में मैंने बहुत सारे सूट पहने, और चीपू की शादी में तो मैंने और भी ज़्यादा सूट पहने थे, और किसी ने नाच पीटे ने पीछे से मार दी है छींक। पर एनीवेज गाइस, मेरे ब्लॉग में छींक का कोई असर नहीं होता है, कि अगर मान लो किसी ने छींक मार ही दिया है तो मेरा वीडियो कम हो जाएगा या फिर मेरा वीडियो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। छींके चाहे कोई छाके, हमारा वीडियो चलता रहेगा, ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई है ना। वही के बाद दीदी कह रही थी कि भैया अभी सूट मैं और खूब सारे खरीदूँगी। बहन सूट से आगे भी बढ़ जाया करो कभी कभार। सूट सूट सूट, जब देखो तब सूट, इसके अलावा कोई वार्तालाप होती नहीं है।
फ़िलहाल दोस्तों दीदी अब अपना क्या बोलते हैं जुराबे उराबे पहनने का बोल रही थी। मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, सनस्क्रीन लगाऊंगी और इसके बाद बैठूंगी। और ये सूट मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, लोगों ने कहा है मरून कलर मुझ पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये स्वेटर मेरा घुस नहीं रहा है। दीदी कह रही थी स्वेटर बंद हो जाए, अभी तक पहना नहीं था ना इसलिए खुला नहीं है, अब पहनूंगी तो खुल जाएगा। भाई दीदी खुल ज़रूर जाएगा, लेकिन इसके धागे, क्योंकि तुम चाहे जितना इसको खोलने की कोशिश करो ये बंद नहीं होगा। कह रही थी लोग कहते हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, पहले मैं पहनती थी एकदम फिट आता था। तो भाई इसका यही मतलब है कि हाँ मोटी हो गई हो, तभी से तुम्हारे फिट नहीं आ रहा है ये स्वेटर। साफ साफ लिख रहा है ना। जब दूसरे के कैमरे से देखो, अपने में तो तुमने लेंस पतले कर रखे हैं, तुम ऐसे सिकुड़ जाती हो, और दूसरे बग्गा बग्गी के वीडियो में जब आती हो तो असली चीज़ निकल के आती है तुम्हारी, उसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है। सिंपल सी चीज़ है, अब ये स्वेटर रिटायर कर दो, और अगर अभी ख़रीदी हो तो फिर बहुत बेकार ख़रीदी हो, सदरी की तरह डाली हुई थी। भाई पता नहीं कहाँ से इनको ये सदरी के साथ ये वाला सूट अच्छा लग रहा था, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। बस भाई अब वो पहन रही थी, इनको लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है। अच्छा अब स्किन केयर भी करेंगे। दीदी कह रही थी कि यार ठंड इतनी होती है इसलिए मैं जाड़ों में स्किन केयर नहीं करती हूँ, वरना मैं नाइट में स्किन केयर करती थी। और लिपस्टिक वगैरह लगाई हूँ तो भले मैं फेस वॉश कर लूँ। झूठ ना बोलो, उस दिन तुमने लाल वाली लिपस्टिक लगाई थी, सुबहियाँ उठी तो तुम्हारे मुंह में लाल लाल लिपस्टिक पुती हुई थी, ठीक है। तो इससे झूठ बोल के तुमको का ही मिल जाता है, ये बात हमको समझ नहीं आई, क्योंकि पूर्ण रूप से यहाँ पर तुम झूठ बोल रही थी, है ना। झूठी एक नंबर की हो, इससे ये पता चलता है। अगर तुमने सच बोला होता तो भी पता चल जाता, पर झूठ बोली हो तो ये हमें पता चल गया। मैं साफ साफ बता रही हूँ, तुम एक नंबर की झूठी हो। और उसके बाद इनका शुरू होता है ज्ञान वाला सिलसिला। दीदी का कहना ये था कि भैया मेरे लाइफ का जो रियल ड्रामा था वो ख़त्म हो गया है, और अब आई लव ड्रामा, मतलब जो टीवी में मैं सीरीज़ वगैरह देखती हूँ। दीदी ने कोई सीरीज़ भी शुरू करी है, 20 एपिसोड देख लिए, 21वें एपिसोड का इंतज़ार कर रही हैं। इसके अलावा इनकी बुआ और भाभी जो आए थे दिल्ली वाले, तो उन्होंने इनको एडवाइस करी है कि तू खुश रहा कर, बच्चे का मुंह देख, खुश रहा कर। तो दीदी कह रही कि अब वाकई में मैं खुश हूँ, क्योंकि फालतू की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म तो नहीं हुई हैं, तुमने टांग रखी हैं अभी भी वो चीज़ें। मैं तो यही कहूँगी कि भैया इनकी ये सारी बातें, मतलब कभी कुछ बकवास कराने को दे दो। करती भी रहती हैं मस्त मस्त बकवासें कि अब मैंने सोच लिया है, अब जीना आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया। रोज़ वही बात है कि मैं पहले फालतू सोचती थी, ओवरथिंक करती थी, अब मैं सटरॉन्ग हो गई हूँ। तो तुम्हारा सटरॉन्ग तो हमें दिखता नहीं है भाई, पता नहीं, तुम बोलती हो लेकिन दिखता नहीं है। हो सकता हो गई हो। अब चीज़ों को तुम निकल गई हो कि नहीं ये भी नहीं पता। करे थी मेरा और बग्गी का तमाम लोग कहते हैं अब इनका ड्रामा शुरू होगा, पर मैं बता दूं कि सभी लोग नहीं कहते, कुछ ही लोग कहते हैं। तो बहन अगर ड्रामा तुम नहीं शुरू करोगी तो अच्छी बात है, पर हमने 565 बार देखा है तुम्हारा ड्रामा। कभी तुम्हारे चिन्नू मिन्नू दो सखियाँ बनती हो, फिर तुम्हारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा है इस बार अगर तुम ड्रामा ना करो, अच्छी चीज़ है कि अगर इस बार तुम्हारा हमें ड्रामा नहीं देखने को मिले। तो अब ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्योर है, और बहुत मतलब हार्ड वर्किंग है। पता नहीं कौन से लोग हैं, ट्रू वालों ने ऑफ कोर्स बोला होगा। तो इंस्टाग्राम पे इनको इस प्रकार के मैसेज भी आया करते हैं, लोग भर भर के बोलते हैं, इनको प्यार देते हैं। लाइफ में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन लोगों ने मुझे समझाया भी था, और अब बहुत सारी चीज़ें सही लगती हैं। कहाँ पे चुप रहना, कहाँ पे इग्नोर करना है, किन चीज़ों को तवज्जो देनी है अपनी लाइफ में, सो मैं वैसा करती हूँ। और बहुत कुछ लोग कहते रहते हैं, सबकी बातें बहुत सारी हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ। अब जो लोग कहते हैं कि इसकी दोनों की ज़िंदगी में ड्रामा हो जाए, भाभी की और मेरी, तो वैसा नहीं होगा। जिन लोगों में जो होती हैं बातें वो बोलते रहते हैं। हाँ कुछ कमियां हैं हम दोनों में, तो वो अपनी अपनी बाउंड्री सेट करके हम वो अपना जो है खुश रहेंगे। भगवान की कृपा से अब कोई ड्रामा वगैरह नहीं होगा। हमेशा मैं चाहती हूँ कि मेरे और इसके बीच में जो प्यार है वो बना रहे। अगर कोई एक कदम चले तो आप 2 कदम चलो, मेरा तो यही मानना है कि मैं
अगर कोई मेरे लिए 1 कदम चलेगा मैं उसके लिए 4 कदम चलूँगी। हर रिलेशनशिप में यही होता है। बग्गी ने मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाया है, उसने मुझे इतने से प्यार से बात करी है तो मेरा खुद दिल मेल्ट हो गया है और अब मैं धीरे धीरे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर रही हूँ। हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया है। खैर पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इनका रिश्ता कुछ आगे बढ़ा है। 2-4 दिन के लिए दिखावा है। अगर ये लंबे समय तक चलता है तब समझ में आएगा। इनकी नंद भाभी की ऐसे बातें हुआ करती हैं, जब तक इनकी भाभी इनके हिसाब से चलती है तब तक तो इनका बना रहता है। जैसे वो अपने हिसाब से कुछ करने लग जाती है तो फिर ये नाराज़ हो जाती हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बाकी देखती हूँ थोड़ी थोड़ी देर। आज भाई बग्गी 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 बहुत बार इसने नाम लिया है, पूर्ण रूप से बार बार नाम ले रही थी। तो बस एरिका पाम अंदर जो लेके आई थी बार बार उसको भी दिखा रही थी कि मैं अंदर ले आई। फिर अपना कपड़े का स्टैंड, अच्छा इनके कपड़े का स्टैंड भाई कैसे चला गया। 10 मिनट की जो नींद नूंद ले रही थी उसके बाद ये कैसे उड़ के चला गया, सिर ले गया, कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। पर भाई बार बार सफाइयाँ दे रही थी। वैसे तो कह रही थी मैं दिन में सोती नहीं हूँ और आज पता चला कि ये दिन में सोती हैं। फिर मोहतरमा ने ढेर सारे कपड़े उतारे, कैमरा ऑन करके कपड़े अंदर ले गई और उसके बाद भाई यहाँ पर जितनी भी वही बातें बकवास, मम्मी जी की भी बातें कुछ करी हैं। दोपहर का टाइम है, ठंड हो गई है और अब हम फ्रूट्स खाते हैं। अनार छीला था, अनार भी खाई हैं, एप्पल भी जो कट किया था वो भी खाई हैं और कपड़े तान के दिखा रही थी। तो यही सारा वीडियो था। वीडियो में कुछ खास नहीं था। इनका स्टैंड कैसे नीचे पहुंचा उसके बारे में अब सीबीआई जांच होगी। वैसे सब लोग कह रहे थे लाइव में कि सीसीटीवी में चेक कर लो तुम्हारा स्टैंड नीचे कैसे पता चल जाएगा, है ना। ऐसे नहीं, बाद में फिर वो उसमें एक स्वेटर वेटर और जैकेट लगा के फिर सीढ़ियों के पास रखती हैं और फिर शाम की चाय में दोनों नंद भौजे फिर से ऐसे कार्टून की तरफ नज़र आती हैं दौड़ते भागते हुए। तो दोस्तों ये था टोटल वीडियो में कुछ खास नहीं था, बस हाँ लेक्चर ज़्यादा था। टीवी चलाते हुए भी इन्होंने दिखाया है बीच बीच में। और आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा था। डे की शुरुआत ही बहुत अच्छी थी, धूप से शुरू हुई है और इन्होंने धूप प्रकाश बाकी रिश्तों पे भी डाली है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर हम शाम को मिलेंगे, है ना। तब तक चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।